नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आरके सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 10 जनवरी 2020 के रेलवे एनटीपीसी के सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं, तो इस बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और दोस्तों आज आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रश्न आप सभी को याद है वह कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 2017 में मानुषी छिल्लर, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे छिल्लर कर लीजिए। 2017 में मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ पर दिया गया था? जी हाँ दोस्तों 2017 में मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ पर दिया गया था? तो दोस्तों ये चीन की एक शहर है सान्या। जी हाँ दोस्तों सान्या एक चीन की सिटी है, वहीं पे इनको ये अवार्ड दिया गया था, सान्या चीन में। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता में किस बात पर जोर दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 5 समझौते हुए हैं, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहले समझौते में बोला गया था कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, और दूसरे में कहा गया था कि समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, और तीसरे समझौते में कहा गया था कि शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, और चौथा जो है उसमें बोला गया था कि आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे पांचवा समझौता था कि आंदोलन के दौरान आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर इनमें से जो भी अलग से दिया रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा, या फिर पूछा होगा कि इनमें से कौन सा मतलब ये समझौता था, तो हो सकता है कि इनमें से एक रहा होगा और 3 गलत दिया होगा, तो आपको पहचानने के लिए भी दे सकता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। चलिए एक प्रश्न आया था कि आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण था? जी दोस्तों आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों ये 13वां संस्करण था। जी दोस्तों 13वां संस्करण। आपसे पूछ सकता है कि आईपीएल 2020 का जो खिताब हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो यूएई में हुआ था। और किसने जीता था? तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस विजेता हुई थी। उप विजेता कौन थी? तो दिल्ली डेयर डेविल्स जो है वो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स जो है वो उप विजेता थी। और सबसे ज़्यादा 5 बार ये खिताब जीतने वाली टीम कौन है? तो मुंबई है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जी दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? जी दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? तो ये श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लागू किया गया था। और दोस्तों ये कब लागू हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को लागू हुआ था। और दोस्तों ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था? तो दोस्तों इसका अनाउंसमेंट लाल किले से श्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। कब किए थे? तो 15 अगस्त 2014 को किए थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित है। और दोस्तों इसको श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जी दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कोबोल का फुल फॉर्म, जी दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोबोल का फुल फॉर्म आपको बताना था। तो कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका फुल फॉर्म हो जाएगा कोबोल का।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन केवल ऑप्शन के जरिए ही सही किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जो एग्ज़ाम था उसमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखा था इस प्रश्न का। तो आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जो ये प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है नहीं है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए एक प्रश्न सेम आया है ऐसा ही कि निम्न में से कौन सी अफ्रीका की नदी नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऑप्शन के जरिए ही सॉल्व होगा, तो आप लोग इसका भी ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। चलिए कुछ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो कि लेट से मिले हैं, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के एक क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। एक प्रश्न था कि न्यूयॉर्क में कुश्ती में सबसे पहला टाइटल किसने जीता था। जी दोस्तों, न्यूयॉर्क में जो कुश्ती हुआ था उसमें सबसे पहला टाइटल किसने जीता था। तो बजरंग पुनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों कि दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है। तो यूएसबी पोर्ट को यूज किया जाता है दो डिवाइसों को जोड़ने के लिए। चलिए एक प्रश्न था कि हृदय की अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों हृदय की अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है हृदय की अध्ययन, यानी हार्ट, जिसको दिल भी कहते हैं। एक प्रश्न था दोस्तों कि चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न मुझे मिले हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।